हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम सेक्शन 466 एंड सेक्शन 467 ऑफ आईपीसी को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 463 से 465 ऑफ आईपीसी को हमने समझा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो उन सेक्शन को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 466 क्या बोलता है। सेक्शन 466 जो है वो बात करता है फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर की। भाई आप क्या कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं। अब हमने फोर्जरी का मतलब क्या होता है, फोर्जरी के अंदर मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्जरी की सजा क्या होती है वहां पर सीखा। अब आप क्या कर रहे हैं, फोर्जरी किस चीज़ की कर रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, ठीक है, या फिर और ऑफ पब्लिक रजिस्टर एक्सेट्रा। तो इस तरीके की फोर्जरी कर रहे हैं। अब देखिए जब हम इस सेक्शन को समझ रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि एक डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करना एक अलग बात होती है और एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट को यूज करना अलग बात होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इस सेक्शन को रीड करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया है। ये सेक्शन बोलता है फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर एक्सेट्रा, कि हम क्या कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट या पब्लिक रजिस्टर एक्सेट्रा के अंदर। तो क्या बोलता है, हु एवर फोर्जेज अ डॉक्यूमेंट, कि कोई भी व्यक्ति हो वो जो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट को फोर्ज कर रहा है, और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कर रहा है, परपोर्टिंग टू बी रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग ऑफ और इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो किस चीज़ के लिए रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। और रजिस्टर ऑफ बर्थ, जैसे पब्लिक रजिस्टर कौन से होते हैं उसके बारे में बता रहा है। ये मतलब कोई भी, जैसे कोई भी डाटा वगैरह रिकॉर्ड वगैरह जो मेंटेन होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या सिंपली जो गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं। तो जैसे रजिस्टर ऑफ बर्थ हो गया जिसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं बैप्टिज्म, मैरिज, बरियल, और रजिस्टर कैप्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। भाई किस तरीके की भी ये जो रजिस्टर मेंटेन होते हैं कि भाई जहाँ पे बर्थ का रिकॉर्ड हो रहा है, डेथ का रिकॉर्ड हो रहा है, इन चीज़ों के रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसके अंदर अगर आप कोई फॉर्जरी करते हैं तो उसकी बात कर रहा है। सर्वेंट इन इज ऑफिशियल कैपेसिटी। अब ये ज़रूरी है कि वो किस चीज़ के लिए, ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर हो। और एन अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट और टू टेक एनी प्रोसीडिंग्स देयर इन और टू कन्फेस जजमेंट और अ पावर ऑफ अटॉर्नी शेल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ करता है तो इस व्यक्ति को कितनी सज़ा मिलेगी, इम्प्रिजमेंट विद ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो सिंपल या रिग्रेस कोई भी, और 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और साथ साथ फाइन तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे प्लस वर्ड आ जाएगा, एंड इट शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब कितना फाइन होगा ये वो नहीं बताया यहाँ पे। यहाँ पे बता रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रजिस्टर इंक्लूड्स एनी लिस्ट डाटा रिकॉर्ड ऑफ एनी एंट्रीज मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो रहा है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के बाद। तो हमें ये बात पता चल गई कि फोर्ज करना डॉक्यूमेंट को अलग बात है और डॉक्यूमेंट को यूज करना जो है एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें इस सेक्शन से क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हम फॉल्स बनाते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाता है, किसका डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो डॉक्यूमेंट बनाता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन हम आगे सेक्शन 19 या 20 जिसमें भी दिया उसमें पढ़ सकते हो। तो वो ये चीज़ करता है और उस डॉक्यूमेंट को बनाने से वो क्या कर रहा है कि वो डैमेज और इंजरी कर रहा है। अब देखिए दो चीज़ें हमने पहले भी समझी हैं, डैमेज या इंजरी, और साथ में डिसीट होता है। तो डैमेज या इंजरी कर रहा है पब्लिक एट लार्ज को, पब्लिक एट लार्ज को, ठीक है जी। अब ऐसा वो कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक एट लार्ज की इंजरी हो रही है, तो मतलब कि उसके पास सेक्शन 466 एप्लीकेबल हो। जब मान लीजिए अब कोई क्या करता है कि ना ये बनाता है, इसको क्या कहते हैं, जो बेल के लिए डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे बेल बॉन्ड वगैरह जो बना के कोर्ट का ऑर्डर बना के, और क्या करता है जो जेल अथॉरिटी होती है उसके पास भेज देता है। अब ये जो बेल बॉन्ड बनाया और जो कोर्ट का ऑर्डर बनाया उसने, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये कि इस डॉक्यूमेंट की वजह से वो जो उसने डॉक्यूमेंट फोर्ज किया तो वो उस व्यक्ति को छुड़ा रहा है, और इससे जो पब्लिक एट लार्ज है उसको क्या हो सकता है कि डैमेज या इंजरी हो सकती है। तो ये जो व्यक्ति जिसने इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाया उसने क्या किया, उसको यूज़ किया
तो सेक्शन 466 आईपीसी के अंदर उसने क्राइम कमिट किया, उसको सज़ा मिलेगी इस सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है, अब यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन जो है, हम जब भी हम आईपीसी पढ़ेंगे तो हमें इंटेंशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि बिना इंटेंशन के कोई क्राइम नहीं होता। अब यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या है, डिफ्रॉड करने की। जैसे भी हमने एग्जांपल देखा तो उसकी इंटेंशन क्या थी, डिफ्रॉड करने की उसकी इंटेंशन थी। फ्रॉडलेंटली मतलब डिफ्रॉड की, अगर हम जब हम देखते हैं डिफ्रॉड का मतलब कोई चीज़ फ्रॉडलेंटली करना या डिफ्रॉड इंटेंशन से करना, तो उसको हम ये बोलते हैं। अब देखिए, जब डिफ्रॉड वर्ड पढ़ते हैं तो डिफ्रॉड वर्ड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, डिसीट और इंजरी। ठीक है, अब आप डिसीट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंजरी जो कर रहे हैं वो किस तरीके की इंजरी कर रहे हैं। तो ये जो इंजरी यहाँ पे होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लॉस, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लॉस हो, ये भी बात हमने समझी थी। हो सकता है कि वो लॉस नॉन इकोनॉमिक लॉस भी हो। अब नॉन इकोनॉमिक लॉस कैसे, जैसे कि आप उस व्यक्ति को हार्म पहुँचा सकते हो, उसकी बॉडी के रिगार्डिंग, बॉडी को कोई हार्म पहुँच रहा है, ठीक है, उसके माइंड को कोई हार्म पहुँचा सकते हो आप, माइंड को या रेपुटेशन को। तो इस तरीके के अगर आप कोई भी उसको हार्म पहुंचा रहे हो तो किसके अंदर ही आ जाएगा, वो इंजरी वर्ड के अंदर आ जाएगा। भाई आपकी इंटेंशन क्या आती है, उसको डिसीड करना और उसको इंजरी पहुंचाना, तो मतलब आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप जो है सेक्शन 466 का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ करते हैं जिसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट या फिर पब्लिक रजिस्टर के अंदर हार्म जो है उसको पहुंचाते हैं। तो ये सेक्शन हमें इतना जानना सिर्फ काफ़ी है। अब हम आते हैं सेक्शन 467 के ऊपर। अब देखिए 467 के अंदर क्या बोलता है, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एक्सेट्रा। वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल, ये जो डेफिनेशन वाले सेक्शन है वहाँ पे आप समझ सकते हो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, विल क्या होती है। इसको मैंने समझाया भी है, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। अब कोई क्या करता है, कोई व्यक्ति जो है किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल के लिए जो चीज़ होती है उसके लिए फॉर्जरी करता है। मतलब आप एक तरीके से देखें तो ये जो सेक्शन है ना, जो अभी हमने सेक्शन 466 पढ़ा और जो हम सेक्शन 467 पढ़ रहे हैं, तो जो सेक्शन 467 है इसका एग्रीवेटेड फॉर्म है। मतलब कि इसी को और बढ़ा चढ़ा के अब जो है सेक्शन 467 को बना दिया हमने। अब देखिए इसके अंदर क्या बोलता है, हु एवर फोर्जेस, कि कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, इसको फोर्ज करता है डॉक्यूमेंट को, whoever forges a document which purport to be a, जो क्या है, purport to be a valuable security और will, जो क्या होता है अपने आप में एक valuable security होता है या फिर will होता है, और एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, या इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट जो है जिसके अंदर जैसे अडॉप्शन डीड हो गई या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी हो गई जिसके कारण वो किसी सन को अडॉप्ट कर रहा है, इस तरीके के डॉक्यूमेंट को जो है नकली बनाता है। और विच परपोर्ट टू गिव अथॉरिटी टू एनी पर्सन टू मेक और ट्रांसफर एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट जो किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दे दे कि वो कर सके या ट्रांसफर कर सके किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे झूठा ही काम चल रहा है। और टू रिसीव द प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड देयरऑन, या फिर इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट बना दे कि भाई जिस चीज़ के ऊपर कोई अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट उसको आपको मिलना है वापस, ठीक है, या इसका इंटरेस्ट मिलना है आपको, या कोई डिविडेंड मिलने हैं उसके वजह से कोई शेयर वगैरह है, उसके लिए वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना देता है ताकि वो आपको मिले या उस व्यक्ति को मिले जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है। देयर ऑन, और टू रिसीव डिलीवर एनी मनी, या फिर कोई मनी इस तरीके से रिसीव करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी एन एक्विडेंस और रिसीप्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ मनी, या इस तरीके की कोई भी चीज़ बना लेता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई पेमेंट जो है रिसीव हो गई है, ऐसे झूठी मतलब स्लिप बना लेता है। और एन एक्विडेंस और रिसीप्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी शेल बी पनिश। अब यहाँ पे उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, शेल बी पनिश विद, यहाँ पे शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो यहाँ पे उसको जीवन भर की जो है सज़ा मिल जाएगी, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर उसको 10 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है। और साथ साथ फाइन तो जो है वो प्लस मतलब है ही है, उसके ऊपर फाइन तो लगेगा ही लगेगा। कितना फाइन लगेगा वो चीज़ हमें इस सेक्शन के अंदर नहीं बता रखी, तो वो कोर्ट अपने हिसाब से फाइन लगा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बहुत सारे ऑफेंसेस के अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लग रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि भाई एक व्यक्ति हो सकता है कि बोनाफाइड इंटरेस्ट के अंदर
वो समझ रहा हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट या सेल जो भी है ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हो, तो यहाँ पे उसने तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ करता है जिसके अंदर उसको पता है और वो इम्पर्सोनेशन करता है कि भाई दिखाता है कि भाई मेरे को ऑथोराइज किया गया है या फिर मैं ही इसका मालिक हूँ, इस तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को शो करता है और उसको फिर उसको बेचता है या किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र करता है, तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति जिसने ये चीज़ करी वो जो है सेक्शन 467 के अंदर पनिशेबल हो जाएगा। तो 467 के अंदर हमारे पास कौन सी दो चीज़ें आ गई, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल। जैसे कि अब कोई एडॉप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी अथॉरिटी ऑफ एडॉप्शन या इस तरीके की कोई भी चीज़ आ गई, शेयर्स के लिए उसका कोई प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करना, कोई जैसे हमने किसी को लोन वगैरह दिया है, कोई भी चीज़ इस तरीके की आ गई, उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करना या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना, फिर उसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसमें डिविडेंड मिलते हैं तो वो चीज़ लेना, इस तरीके का कोई भी हम डॉक्यूमेंट बना देते हैं या हम ऐसी चीज़ बना देते हैं, ऐसी कोई झूठी स्लिप बना देते हैं, एक्नॉलेजमेंट बना देते हैं, क्विंटेज बना देते हैं कि भाई हाँ ये मनी जो है रिसीव हो गई है, दूसरे व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए कि भाई तूने अमाउंट रिसीव कर लिया है। इस तरीके की अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग और वहाँ पे इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो सेक्शन 467 के अंदर पनिशेबल हो जाता है। आपको लाइफ टाइम तक की इम्प्रिजमेंट मिल सकती है या फिर 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है और साथ साथ फाइन तो लगेगा ही लगेगा, और वो फाइन जो है कोर्ट डिटरमाइन करता है कि कितना फाइन होगा। तो ये बात जो है हमें जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब हम इन सेक्शंस पे आते हैं, अगर मान लीजिए कोर्ट के अंदर आपने इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज़ किए या इस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो कंप्लेंट होती है, जो इन चीज़ों के रिगार्डिंग कंप्लेंट होती है, वो उसका कॉग्निजेंस तभी लिया जाता है उस ऑफेंस का जब कोर्ट जो है उसकी कंप्लेंट करता है। जब कोर्ट कंप्लेंट करता है फिर उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो बस बेसिकली इन दो सेक्शंस के अंदर हमें यही चीज़ दी गई है, सेक्शन 466 और सेक्शन 467 के अंदर। तो हमने ये दोनों सेक्शंस इस वीडियो के अंदर समझ लिए। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम सेक्शन 468 से आगे के सेक्शंस को समझेंगे और जितने भी ऑफेंस हैं रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो इससे अगले टाइप के ऑफेंसेज है जो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी होते हैं या इस तरीके के जो ऑफेंस है जो इससे पहले वाले हैं उनकी उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। इससे आगे के जितने सेक्शंस हैं वो हमने कवर कर रखे हैं और शुरू के जितने डेफिनेशन वाले सेक्शंस हैं वो भी हमने कवर कर रखे हैं। इसके अलावा हमने इसके एमसीक्यूज भी कर रखे हैं। अभी बाकी एमसीक्यूज हम आगे के इसके और करेंगे। अभी हमने 100 के अराउंड कर रखे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा यहाँ तक अगर आपने देखी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।